हेलो फ्रेंड, दिस इज रूम स्टार। वेलकम टू लेट्स रीड। गाइज, आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड डेवलपमेंट के प्रमुख टॉपिक जिनका नाम है थॉर्नडाइक, पाला और स्किनर के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के इस वीडियो में सिर्फ 3 नाम मिलेंगे, थॉर्नडाइक, पाला और स्किनर। गाइज, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए जिससे पूरा कॉन्सेप्ट पूरा हो जाए। तो सबसे पहले हम बताएंगे थॉर्नडाइक है कौन। थॉर्नडाइक का पूरा नाम क्या है? तो थॉर्नडाइक का पूरा नाम है एडवर्ड बेल थॉर्नडाइक। एडवर्ड बेल थॉर्नडाइक इनका पूरा नाम है, एडवर्ड बेल थॉर्नडाइक। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था 31 अगस्त 1874 के विलियम्सबर्ग में हुआ था। विलियम्सबर्ग में हुआ था। तो अगर बात करें कि पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो सबसे पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे थॉर्नडाइक। एडवर्ड बेल थॉर्नडाइक जो थे पहले शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थे। और बात आती है इनकी पुस्तक कौन कौन सी? इनकी पुस्तक, पहले पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस और तीसरा द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। इन तीनों पुस्तकों को आपको याद रखना होगा। पहला है एजुकेशनल साइकोलॉजी, दूसरा है एनिमल इंटेलिजेंस, तीसरा है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग। और बात करते हैं इनकी मृत्यु की। इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 9 अगस्त 1949 को न्यूयॉर्क में इनकी मृत्यु हुई थी। सो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक किस देश के मनोवैज्ञानिक थे? थॉर्नडाइक जो है अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। यूएसए, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम कितने बताए? तो थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम जो हैं 3 नियम बताए। थॉर्नडाइक ने सीखने के 3 नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए। पहला है मुख्य नियम, दूसरा है गौड़ नियम। तो मुख्य नियम में थॉर्नडाइक ने 3 नियम बताए। वो 3 नियम कौन कौन सा? पहला है प्रभाव का नियम। पहला है प्रभाव का नियम, और दूसरा है अभ्यास का नियम, और तीसरा है तत्परता का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बताए। 2 में पहला मुख्य है, दूसरा गौड़ है। गौड़ में 3 नियम बताए, 3 में प्रभाव का, अभ्यास का और तत्परता का नियम बताए हैं। और गौड़ की अगर क्वेश्चन में आए कि थॉर्नडाइक ने सीखने के गौड़ में कितने नियम बताए, तो गौड़ में जो है 5 नियम बताए हैं। गौड़ में 5 नियम बताए और मुख्य में जो है 3 नियम बताए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर किए थे? तो थॉर्नडाइक ने जो है प्रयोग, ऑप्शन ए में है चिंपांजी पे कौन किया था, और ऑप्शन बी है कुत्ते पर, ऑप्शन सी है चूहे तथा बिल्ली पर, ऑप्शन डी है घोड़े पर। तो थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? थॉर्नडाइक प्रयोग किया था चूहे तथा बिल्ली पर। थॉर्नडाइक किस पर प्रयोग किया था? चूहे तथा बिल्ली पर। और चिंपांजी किस पर प्रयोग किया था? चिंपांजी कौन प्रयोग किया था? कोहलर प्रयोग किए थे। चिंपांजी पे कोहलर प्रयोग किया था। और कुत्ते पर कौन किया था? कुत्ते पर पावलॉव किए थे। और थॉर्नडाइक ने अपने प्रयोग किस जानवर पर प्रयोग किया था? चूहे तथा बिल्ली पर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि का जो है बहुकारक सिद्धांत दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का ना तो 1 नियम बताया, ना तो 2 नियम बताए, ना तो 3 नियम बताए, ना तो 4 बताए, ना तो 5 नियम बताए। इसलिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि के जो है बहुकारक नियम बताए हैं। और गाइड जिससे क्वेश्चन इस प्रकार का आ सकता है कि बहुकारक नियम को किन किन नामों से जाना जाता है? तो बहुकारक नियम को बहुकारक सिद्धांत को बालू का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। परमाणुवादी नाम से जाना जाता है। बहुकारक सिद्धांत को परमाणुवादी नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन में आए कि परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया, तो परमाणुवादी सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया। परमाणुवादी सिद्धांत किसने दिया? तो परमाणुवादी सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया। थॉर्नडाइक ने कहा था कि बुद्धि को क्या कहता है? थॉर्नडाइक ने बुद्धि को ना तो 1 नियम बताया, ना तो 2, ना तो 3, ना तो 4, ना तो 5 नियम बताए। इसलिए थॉर्नडाइक ने बुद्धि को बहुकारक सिद्धांत बताया। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार नहीं है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि का प्रकार ऑप्शन ए में है अमूर्त, ऑप्शन बी है ऑप्शन ए है मूर्त, ऑप्शन बी है अमूर्त, ऑप्शन सी है सामाजिक, ऑप्शन डी है जैविक बुद्धि। थॉर्नडाइक ने बुद्धि का 3 नियम बताया, मूर्त नियम बताया, अमूर्त नियम बताया, सामाजिक नियम बताया। ये जैविक बुद्धि जो है ये थॉर्नडाइक के बुद्धि के प्रकार में नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जैविक। इसलिए इसका राइट आंसर होगा जैविक बुद्धि थॉर्नडाइक के नियम में नहीं है। और ये मूर्त क्या है?
अगर क्वेश्चन में मूर्त बुद्धि कौन सी होती है, तो मूर्त बुद्धि जो चीज़ें हम देख कर करते हैं, जैसे कोई मकान बना रहा है उसको देख कर हम बनवाएं। अगर क्वेश्चन में अमूर्त क्या है, अमूर्त क्या है, तो अमूर्त जो होती है, अमूर्त बुद्धि होती है, जैसे कहानीकार का कहानीकार कविताकार जो होती है अमूर्त होती है, कहानीकार कविताकार अमूर्त होती है। अगर क्वेश्चन में आए कि किन नेता में और गांव के प्रधान में कौन सी बुद्धि का प्रकार है, तो नेता में और गांव के प्रधान जो है सामाजिक बुद्धि का प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक का है, तो थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है, ऑप्शन ए में है गेल्टाल्डवाद का सिद्धांत, ऑप्शन बी है क्लासिक थ्योरी, ऑप्शन सी है मनोविश्लेषणवाद, ऑप्शन डी है प्रयत्न तथा भूल। तो क्वेश्चन में कौन सा सिद्धांत थॉर्नडाइक का सिद्धांत जो है प्रयत्न तथा भूल है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, प्रयत्न तथा भूल। इसको संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्नवाद को जो है संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, प्रयत्न तथा भूल को संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसे संयोजनवाद का सिद्धांत कहते हैं, और इसी को यसार उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत भी प्रयत्न तथा भूल को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है, पितामह माना जाता है। तो गाइज आपको बता दें पहला मनोवैज्ञानिक कौन था, पहला मनोवैज्ञानिक था थॉर्नडाइक। तो क्वेश्चन में किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है, तो थॉर्नडाइक जो है पशु मनोवैज्ञानिक का पितामह माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक को पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, तो नोबेल पुरस्कार जो है पावलोव को मिला था, पावलोव को मिला था। पावलोव एक ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जो केवल पशु मनोवैज्ञानिक के लिए केवल अधिगम संबंधी नियमों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, इनके अलावा किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला था। नोबेल की बात करते हो गाइज 1904 में पशु मनोवैज्ञानिक के लिए नोबेल मिला था। लार पर प्रयोग किया था इन्होंने, किसके लार पर किया था, तेरडॉक के लार पर किए थे। तो गाइज आपको बता दें कि अनुबंधन के जनक कौन कहा जाता है, तो अनुबंधन के जनक जो है पावलोव माधव को कहा जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, ये पावलोव के प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत में भोजन है। तो ये पावलोव गाइज इसमें हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, पावलोव के बारे में थोड़ा सा डिटेल बताते हैं कि पावलोव कहाँ के मनोवैज्ञानिक है। तो पावलोव जो है रशियन मनोवैज्ञानिक है, रशियन मनोवैज्ञानिक। तो किस पर प्रयोग किया था, तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते के लार ग्रंथि पर प्रयोग था। इनको ना 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। एक और क्वेश्चन आता है कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित प्रक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत जो है ये पावलोव महोदय ने दिया, पावलोव ने दिया। इनके साथ ही साथ आपको याद रखना होगा कि इन्होंने उद्दीपन में कहा था कि यश आर स्टिमुलस और रिस्पॉन्स, स्टिमुलस की हिंदी होती है उद्दीपन और रिस्पॉन्स की हिंदी होती है अनुक्रिया। अगर उद्दीपन और इनके की बात करें, यदि कुत्ता जो है यदि यहाँ पर कुत्ता जो उद्दीपन करेगा यानी अनुक्रिया करेगा किस पर, स्टिमुलस पर उद्दीपन करेगा, तो उसका लक्ष्य क्या, उसका लक्ष्य जो है भोजन होगा, उसका लक्ष्य जो है भोजन। जब कुत्ता जो अनुक्रिया करता है किस पर करता है, वो भोजन पर। यहाँ पर कुत्ते की बात कर रहा है, लक्ष्य पर बात करो। कुत्ता अगर पहुँचता है तो क्या प्राप्त करेगा, कुत्ता भोजन प्राप्त करेगा। सिंपल सी बात है कि अगर कुत्ता भोजन करना चाहता है, जो कुत्ते का एक लक्ष्य हो क्या है, वह भोजन है, तो कुत्ता क्या प्राप्त करेगा, कुत्ता जो है भोजन प्राप्त करेगा। तो भोजन जो है कुत्ते का लक्ष्य, इसलिए इसका राइट आंसर होगा अनुबंधी उद्दीपक, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव उदाहरण है। तो अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि सुनकर लार का स्राव किससे उदाहरण है, तो अनुबंधन के बाद घंटी की ध्वनि से लार का स्राव का उदाहरण है अनुबंधित अनुक्रिया, ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, तो पावलोव किस देश के मनोवैज्ञानिक थे, पावलोव थे रशियन मनोवैज्ञानिक पावलोव थे। यहाँ पर सिंबल सी बात है, अगर स्किनर की बात करें, स्किनर
की बात करें तो स्किनर जो है यूएसए के मनोवैज्ञानिक, और थर्नडाइक की बात करें थर्नडाइक यूएसए के हैं। अब पावलोव जो है रसियन मनोवैज्ञानिक, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया था? तो पावलोव ने शास्त्रीय अनुबंधन का प्रयोग जो वो कुत्ते पर किए थे, कुत्ते की लाल ग्रंथि पर प्रयोग किया था। पहली बात याद रखिएगा कि शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसे दिया? तो पावलोव ने दिया। और दूसरी बात यह है कि किस पर प्रयोग किया? ये प्रयोग किए थे कुत्ते पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत क्या है? प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत क्या है? तो गाइज मैंने बताया कि अनुबंधन जो शब्द है जो कहीं ना कहीं यूज हुआ है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स में, तो यहाँ अनुबंधन की बात करें इसलिए प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत कौन है? पावलोव का है। ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बताती है? ये क्वेश्चन पिछले साल आया था। तो पावलोव के सिद्धांत को कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा कौन सी मशीन बतानी? होफमैन बताता है, या कोफा मशीन बताइए, या स्टिमुलेशन मशीन बताते, कौन सा मशीन बताता है? तो पावलोव के सिद्धांत के कंप्यूटर स्टिमुलेशन द्वारा जो है होफमैन मशीन बताती है, होफमैन मशीन। ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोवैज्ञानिक क्या कहलाते हैं? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? यह कथन किस मनोवैज्ञानिक? तो मानव व्यवहार एवं अनुभव से संबंधित निष्कर्षों का शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग शिक्षा मनोविज्ञान कहलाते हैं। यह कथन जो है स्किनर का है, कथन स्किनर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता में योगदान देना है। यह परिभाषा किस शास्त्री की है? किस शिक्षा शास्त्री की है? तो यह परिभाषा शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य शैक्षिक परिस्थिति के मूल्य एवं कुशलता के योगदान देना, यह परिभाषा जो है स्किनर की है, स्किनर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किनर किस देश के वैज्ञानिक है? तो स्किनर जो अमेरिका का मनोवैज्ञानिक है, अमेरिका की मनोवैज्ञानिक है।